चैरिटी ट्रस्ट, मतलब एक चैरिटी ट्रस्ट है, तो वो ट्रस्ट जो है वो डिसाइड करता है कि उनको बिल्ड करना है एक प्रेयर हॉल। प्रेयर हॉल अगर उनको बिल्ड करना है तो उनको कारपेट एरिया जो चाहिए, कारपेट एरिया मतलब फ्लोर जिसपे हम कारपेट बिछाते हैं, पूरा जितना कारपेट बिछा सकते हैं, तो जो फ्लोर है उनको 300 स्क्वायर मीटर का चाहिए। और ये जो फ्लोर है 300 स्क्वायर मीटर का कैसा है, कंडीशन दिया हुआ है दूसरा कि वहां पे जो लेंथ है वो 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ है। कहने का मतलब ये जो रेक्टेंगुलर कारपेट एरिया है उसका लेंथ कैसा है, अगर ब्रेथ को हम 2 गुना करेंगे और उसमें सिर्फ 1 मीटर अगर ऐड कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा, लेंथ मिल जाए। तो उसका लेंथ और ब्रेथ हमको निकालना है। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर कारपेट एरिया हम बना लेंगे, उसमें 300 स्क्वायर मीटर एरिया हमको दिया हुआ है और लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन दिया हुआ है। लेंथ कैसा है, 1 मीटर ज्यादा है, ब्रेथ को अगर 2 गुना करके उसमें 1 मीटर ऐड करेंगे तो लेंथ हो जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या है, एरिया दिया हुआ हमको रेक्टेंगुलर एरिया का, रेक्टेंगुलर एरिया हमारा कितना है 300 स्क्वायर मीटर, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 300 मिल जाएगा हमको। और दूसरा कंडीशन हमारा क्या दिया हुआ है कि लेंथ जो है वो 1 मीटर मोर है, 1 मीटर ज्यादा है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को अगर 2 गुना कर देंगे और उसमें सिर्फ 1 मीटर ऐड कर देंगे तो लेंथ हमको मिल जाएगा, यानी लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रेथ प्लस 1। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया। तो ये दूसरा इक्वेशन हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन की वैल्यू है तो पहले का दूसरे में पुट करो या दूसरे का पहले में पुट करो। तो यहाँ पे आसान क्या दिख रहा है, लेंथ इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ पहले से ही हमको सेकंड इक्वेशन में दिख रहा है, तो उसको हम फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो 2b + 1 * b = 300 मिल जाएगा। तो फिर उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट खोल के तो 2b * b + b = 300, यानी 2b² + b - 300 = 0। 300 लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर किससे करना है हमको पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c, जहां पे a b and c क्या है, आर द रियल नंबर्स और a क्या है, 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो a b and c आर रियल नंबर्स। तो हम इसको कंपेयर करेंगे a से और a के वैल्यूज ले लेंगे, कैपिटल A के वैल्यूज ले लेंगे। a का हमको क्या मिलेगा 2, b = 1 एंड c = -300 हमको मिल जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, अब इसको फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट जो है ऐसा आना चाहिए कि जो 2 टर्म्स मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उनका हम ऐड करेंगे तो b आना चाहिए। तो पहले a * c करेंगे, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड c इज द कांस्टेंट। तो a * c हमको निकालना है, तो a * c क्या हो जाएगा 2 * -300, तो -300। अब हम ऐसा ग्रुप चूज करेंगे नंबर में, ये जो फैक्टर्स है उसके ऐसे ग्रुप चूज करेंगे कि हमको 2 नंबर मिलेंगे। तो हमने 2 का क्यूब * 3 एक जगह ले लिया एंड 25 का 5 का स्क्वायर 25 एक जगह ले लिया, तो हमको क्या मिलेगा 24 * 20। अब -24 और 25 को हम पॉजिटिव रहने देंगे, क्यों, क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमको b चाहिए और b क्या है 1 है। अगर हम 25 को माइनस दे देते तो -1 आ जाता, हमको b तो -1 नहीं है, तो b 1 होने के कारण हम -24 को दे देंगे। और ये ध्यान में हमको रखना चाहिए कि 24 * 25 नथिंग बट a * c लास्ट तक वही रहेगा। तो अब मिडिल टर्म हमारा स्प्लिट हो गया, 25b - 24b। 24b पहले लिख सकते हैं, 25b भी पहले लिख सकते हैं। तो 25b हमने पहले लिख लिया, तो उसमें से कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाला तो 2b + 25 अंदर रह गया और दूसरे साइड b - 12, तो 2b + 25 * b - 12 = 0। अब ये कब पॉसिबल है, मतलब जो पहला टर्म है 2b + 25 एंड दूसरा टर्म है b - 12, ये इनका प्रोडक्ट 0 कब आएगा, या तो फिर पहला टर्म 0 है जो प्रोडक्ट में है, या तो दूसरा टर्म 0 है, तभी दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 आ सकता है। तो पहले टर्म को अगर 0 कंसीडर करते हैं तो हमको 2b + 25 = 0 और दूसरा टर्म को 0 कंसीडर करेंगे तो b - 12 = 0। यही हो सकता है 2 कंडीशन। तो कांस्टेंट को राइट साइड में भेजेंगे तो साइन बदल जाएगा, तो b का हमको क्या मिलेगा -25/2 एंड दूसरा सेकंड b = 12। तो हमको 2 वैल्यू मिल गई। लेकिन जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी हम नेगेटिव में नहीं मेजर कर सकते। हम कभी नहीं बोलते कि मैं -1 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो b जो है हमको 12 लेना है। नाउ तो ये b = 12 है, हम कोई भी इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर सकते हैं पहले के 2 इक्वेशन में और हमको लेंथ मिल जाएगा। तो हम 1 में पुट करते हैं, तो l * 12 = 300, तो 300/12 यानी हमको कितना मिल जाएगा, l = 25। तो हमको जो है लेंथ भी मिल गया एंड ब्रेथ भी मिल गया। तो लेंथ हमको 25 मीटर्स मिल गया एंड ब्रेथ = 12 मीटर हमको मिल गया।